आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय, आदरणीय नवीन सर, मेरे साथी अधिकारी डायरेक्टर मैडम, परियोजना की एससीईआरटी की सभी टीम, हमारे साथ आज प्रतिभाग कर रहे सभी सम्मानित विशेषज्ञगण पूरे देश से यहाँ पधारे हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जो सुपरस्टार्स हैं, हमारे एसआरटी सदस्यगण हैं, आप सबका आज बहुत बहुत स्वागत है। मेरा और हमारी टीम का ये मानना है कि हमारा सौभाग्य है और एक गुड फॉर्चून है कि हमें एसीएस सर का नेतृत्व मिल रहा है। उनका व्यक्तित्व, उनका जो लीडरशिप स्टाइल है, चाहे वो उनकी एम्पैथी हो, निर्णय लेने की क्षमता हो, ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से और हमारी पूरी टीम के लिए बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत हमेशा रहता है, सतत मार्गदर्शन का मिलता है। और मैं ये व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि हमारे विभाग के लिए ये सत्र और ये समय, चाहे वो अधिकारियों के लिए हो या स्कूल के टीचर्स के लिए, नेवर आफ्टर अपॉर्चुनिटी ये है कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अवधारणा को कक्षाओं में उतारें, हमारे स्कूल में उतारें। ये उनके नेतृत्व में काम चल रहा है। हमारे साथ नवीन सर भी हैं, आप अभी वो प्रतिनियुक्ति से वापस आए हुए हैं, बहुत कम समय हमारे विभाग में हुए, आप उनसे रूबरू नहीं हुए हैं। बहुत डायनामिक है और सबसे अच्छी बात है कि वो एजुकेशन में बहुत पैशनेट हैं। आगे जाके आप उनको आपके साथ और साझा होते हुए देखेंगे, बहुत सारे इनिशिएटिव और लीडरशिप देखेंगे उनका, आपको बहुत मजा आएगा। और हमारी एससीईआरटी की टीम ने इस कार्यशाला का आयोजन किया जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे विभाग के लिए, क्योंकि बिना कोई फौज के कोई लड़ाई जीती नहीं जाती है। और इतनी बड़ी परिकल्पना अगर साकार करना है तो उसके लिए सबसे बड़े हमारे संवाददाता, सबसे बड़े हमारे कर्ता धर्ता आपके माध्यम से ही हम सफल हो पाएंगे। इसके लिए ये विभिन्न सत्र और विशेषज्ञों के साथ आपका इंटरेक्शन प्लान किया है और सुनियोजित तरीके से आगे हम लोग एक हमारी रूपरेखा को कक्षाओं में, स्कूलों में उतारने का प्रयास करें। सबसे पहले मैं एसएस सर के सामने और आपके सामने जो शासन ने अभी रूपरेखा तैयार की है, जो आपको एक अच्छा परिवेश मिले, आपके माध्यम से हम स्कूलों तक, हेडमास्टर्स तक ये संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि क्या हम लोग परिवेश के लिए कर रहे हैं और उसके पश्चात अधिगम स्तर को सुधारने के लिए आपकी क्या भूमिका है, जो कल भी विस्तृत रूप से चर्चा हुई। सर, आपके सामने ये भी रखना चाहूंगा, कल जो एनर्जी दिखने को मिली, कल जो प्रतिभागिता दिखने को मिली, कल जो टीम वर्क दिखने को मिला, अगर उसको हम उदाहरण माने तो ये टीम कुछ ना कुछ धमाल करके इस साल दिखाएगी, सत्र को आदर्श सत्र बना के रहेगी और एक नए कीर्तिमान के साथ, नए ऊर्जा के साथ कक्षाओं का संचालन होगा। क्योंकि कितनी भी बड़ी रूपरेखा हम बनाएं, ये लड़ाई जीती या हारी जाएगी कक्षाओं के भीतर, कक्षाओं की पद्धतियों के आधार पर, क्लासरूम ट्रांजैक्शंस के आधार पर। प्रोजेक्ट अलंकार आप सब भलीभांति अवगत हैं, उसके तहत 35 पैरामीटर्स को आच्छादित करने का, संतृप्त करने का कवायद उठाया गया है। हमारे 7,000 विद्यालयों में जहां 46 लाख बच्चे पढ़ते हैं और 90,000 से ज्यादा हमारे शिक्षक वहां पे प्रत्येक दिन 4 से 7 घंटे बिताते हैं, उनको एक अच्छा वातावरण मिले, परिवेश मिले, उसके लिए चरणबद्ध रूप से कार्य करने के लिए शासन ने अपनी ट्रेजरी खोली है। इस बार बहुत बड़ा बजट का आवंटन, चाहे वो पीएम श्री विद्यालय में हो, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में हो, राज्य सेक्टर के निधि में हो, सर के मार्गदर्शन में, एसी सर के मार्गदर्शन में रूपरेखा बनी है। और उसको आप देख रहे हो कि गत वर्ष में बहुत बड़ी धनराशि का प्रतिनिधान हुआ। इस साल स्थानीय स्तर पर अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से, जिलाधिकारी सीडीओ के माध्यम से प्रोजेक्ट अलंकार में हम संकल्पित हैं कि अगले 2 साल में प्रत्येक विद्यालय में सारे अवस्थापना संबंधित पैरामीटर्स को हम संतृप्त करें। आपने बेसिक में कायाकल्प होते हुए दिखा है, माध्यमिक में हम करेंगे, उसमें शिक्षकों की केंद्रीय भूमिका है। इसमें डेटा आधारित मॉनिटरिंग हर स्तर पर होना है। अभी हमने स्वतंत्र सर्वे कराया आप लोगों के माध्यम से और ये देखा कि संपत्तियों का रखरखाव, सृजित संपत्तियों का रखरखाव कंपोजिट ग्रांट के माध्यम से शौचालय, पेयजल और ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड की उपस्थिति या संतृप्तिकरण अगर नहीं हो पाया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने कार्यालय का, अपने स्कूलों के व्यवस्थाओं को और उसके रखरखाव में आप लोगों को सक्रिय भूमिका निभानी है। आप डीआईएस की, जिलाधिकारी की टीम है, शासन के प्रतिनिधि हैं, उसका लगातार मॉनिटरिंग करते हुए सक्षम स्तर पर प्रस्तुत करिए, कहीं विसंगति उसको दूर करने के लिए मोटिवेट करिए। आपको डेटा की ताकत पहचाननी पड़ेगी और जहां जहां इस तरह की बातें आती हैं, जहां हमारे स्कूलों में अव्यवस्था दिखती है, उसको सुधारात्मक कार्य में आपकी भूमिका रहेगी। शिक्षकों का मनोबल ऊंचा रखे, कहीं पे भी उनको किसी भी तरह का शोषण या किसी तरह के भटकने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए मानव संपदा पोर्टल की परिकल्पना की गई है। शासन द्वारा इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। मैं अनुरोध करूंगा कि सभी शिक्षक साथीगण आपके माध्यम से मोटिवेट हों
अपने सर्विस बुक को अद्यतन करते हुए, त्रुटि विहीन कराते हुए वो स्वयं उसको रखरखाव सुनिश्चित करें। पेरोल से लेके, पे स्लिप से लेके जितने भी अधिष्ठान संबंधित सेवाएं हैं, चाहे वो एरियर रोज पर सब कुछ ऑनलाइन माध्यम से ही विस्तारण और सेटलमेंट करने की हमारी परिकल्पना है और अगले 3 महीने में उसको हम लोग संतृप्त करने के ओर हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि इसमें शिक्षकों को कदम बढ़ाना है और अगर कोई किसी तरह पे नो टच पॉइंट, नो इंटरफेस, ओनली ऑनलाइन सेटलमेंट करने की परिकल्पना है, तो अगर कहीं पे इस तरह की बात आती है तो आपको ऑब्जर्व करना है, डीएस को मदद करनी है और उनके स्तर से सुनवाई नहीं होती तो हमारे विद्या समीक्षा के टोल फ्री नंबर पे बताना है। किसी भी शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए स्कूलों से बाहर रहने के लिए जरूरत ना पड़े, इसके लिए आपको सुनिश्चित करना है। मानव संपदा को हमें 100% पूरा करना है। गवर्नेंस की बहुत बड़ी समस्या रहती है। हम चाहेंगे हमारे शिक्षक साथीगण शैक्षणिक कार्यों में ही रहें, अधिगम सुधारने के जो उनका मुख्य कार्य उसी में रहें। तो आधार ऑथेंटिकेशन की कार्रवाई बच्चों की चल रही है। हर एक शिक्षक को ऐप परिषद के माध्यम से अतिशीघ्र प्रेषित किया जाएगा, उसका प्रशिक्षण किया जा रहा है और आप लोगों को हर एक बच्चे का हमेशा के लिए ऑथेंटिकेशन पूर्ण करते हुए सुनिश्चित करना है कि उनको जितने भी हम लाभ दे पा रहे हैं वो एक हमारे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हो जाए, हमारे विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से उसकी सघन मॉनिटरिंग भी होगी। उसमें भी क्योंकि एक टीचर के पास 40 से 50 बच्चों का करने की एक मसौदा औसत संख्या आएगी, कोई बड़ा काम नहीं, उसको भी हमें चरणबद्ध रूप से पूर्ण करना है। अनेक ऐसे ही पहल हम लोग कोशिश करेंगे। अभी डिजिटल इक्विपमेंट का डिप्लॉयमेंट हर स्कूल में, आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लास, बहुत सारे विद्यालयों में ऑलरेडी तैनाती हो गई है, लेकिन अभी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और स्टेट सेक्टर से इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया का बेस्ट कंटेंट, जैसे आप आज भी सत्र देखेंगे, कल आपने आईआईटी के प्रस्तुतिकरण देखा, ऐसे कंटेंट आपको क्लिक ऑफ द बटन में मिले ताकि शिक्षकों को पढ़ाने में मजा आ जाए, पढ़ाने की पद्धतियों में सुधार हो सके और बच्चों को, विशेषकर हमारे मेधावी बच्चों को ऐसा कंटेंट उपलब्ध हो सके और वो अपने सपनों को पूरा करें, अवसर की समानता प्राप्त करें। ये सारे जो फ्रेमवर्क वाले बिंदु हैं उस पर हम लोग कटिबद्ध होकर सुनियोजित तरीके से काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों की प्रतिभागी से सफल होने में आगे अग्रसर है। अभी हमें एकेडमिक अचीवमेंट्स में प्राप्त करना है, चाहे वो प्रथम की असर की रिपोर्ट हो, नीति आयोग की रिपोर्ट हो, इस बिंदु पे सबसे ज्यादा वेटेज है, सबसे ज्यादा प्राथमिकता है। हमारे प्रदेश की स्थिति संतोषजनक नहीं है। आप इसको लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से, अपने रिपोर्ट के माध्यम से पढ़ रहे होंगे। हमें इसके लिए हमारे 7000 विद्यालयों में कक्षाओं को रोमांचक और आकर्षक बनाना है। बच्चों के लिए, बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए, उनके समूह कार्यों और अन्य कार्यों में अधिगम स्तर को सुधारने के लिए पद्धतियों को सुधारना पड़ेगा। आपने कल गणित और विज्ञान के बारे में प्रस्तुतिकरण देखा। मॉड्यूल्स आपको प्रेषित किया जा रहा है, ऑनलाइन कंटेंट उपलब्ध है, डायट्स के माध्यम से हमारे मास्टर ट्रेनर्स आपको प्रशिक्षण दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि टीएलएम का प्रयोग, मॉड्यूल्स के माध्यम से स्ट्रक्चर्ड पेडागोजी, जो बच्चे पीछे चल रहे हैं उनको मुख्य धारा के जोड़ने के लिए उपचारात्मक शिक्षा की गतिविधियां आपके माध्यम से हो। प्रत्येक माह जिलाधिकारी सीडीओ की अध्यक्षता में, डीआरएस की अध्यक्षता में प्रिंसिपल्स की मीटिंग हो। प्रिंसिपल्स निरंतर स्टाफ मीटिंग हर एक सप्ताह में लें। कक्षाओं को कालांश के अनुसार, पंचांग के अनुसार, वीकली कैलेंडर के अनुसार संचालित करें और गणित और विज्ञान में जो बच्चों की जिज्ञासा है उसको दूर करते हुए एक कोलैबोरेटिव लर्निंग के साथ आप आपस में पीयर लर्निंग करते हुए, नए टीएलएम का सृजन करते हुए, अपने अभिनव प्रयास और कार्यकुशलता का परिचय देते हुए इन कक्षाओं का संचालन करें और गणित और विज्ञान की मूवमेंट इस प्रदेश में प्रारंभ हो, स्टेम का मूवमेंट प्रारंभ हो। क्योंकि आगे जितनी भी स्टडीज हम देख रहे हैं, फ्यूचर ऑफ वर्क की कितनी भी रिपोर्ट्स हम देखें, आगे के जितने भी कौशल विकास या रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, सृजित होंगे, वो सब गणितीय और वैज्ञानिक दक्षताओं के बुनियाद के आधार पर। तो मैं चाहूंगा कि हाँ, हमारे एसएस सर को आज सर्वसम्मति से यहां आश्वस्त करें कि इस साल में हम एक नया पड़ाव प्राप्त करेंगे और एक नए क्रांति का उद्घोष करेंगे और गणित और विज्ञान के लिए अपने टीचर्स को प्रेरित करते हुए, जैसे आज आपने 2 प्रस्तुतिकरण देखे, हमारे अवार्ड विनिंग टीचर देखे, ऐसे टीचर्स को सामने करते हुए, उनको अवसर देते हुए, उनको एक उदाहरण बनाते हुए हम
जनपद का शान बनाते हुए उनको अवसर देते हुए एकेडमिक स्तर पे हम सुधार करेंगे और पद्धति कक्षाएं बोलने लगेंगी, बच्चों को पढ़ने में मजा आएगा, बच्चे और कक्षाओं के बीच, टीचर्स के बीच में आत्मीय संबंध नजर आएंगे, छात्र केंद्रित कक्षाएं चलेंगी और हमारे कक्षाओं से ऐसी आवाज आएगी जो जिसकी गूंज लगभग सके। कितने लोग इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने, लीडरशिप देने के लिए अपना एहसास इसकी भूमिका निभाने को तैयार है। सर इनके आश्वासन से हम लोग और प्रेरित होंगे, हमारे उत्साहवर्धन होगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी और हमारे एसएस सर सभी प्रसन्न होंगे कि अगर हम लोग अगले असर की रिपोर्ट में, अगले नीति आयोग की रिपोर्ट में एक बहुत बड़ी लंबी छलांग मारे। अभी हम पीजीआई रैंकिंग में देखते हैं हम लोग 27वें रैंक में से 13वें रैंक पे पहुंचे हैं और अगर हम लोग एकेडमिक अचीवमेंट्स में अगर लर्निंग आउटकम्स प्राप्त करने में हम छलांग मार देंगे तो वो दिन दूर नहीं, उत्तर प्रदेश देश की सबसे उत्कृष्ट शैक्षणिक व्यवस्था के रूप में उभर के आएगा। इसी तरह अंग्रेजी में, इंग्लिश में हमें एक बहुत बड़ा पहल करनी पड़ेगी। आपने कल ELTI का प्रस्तुतिकरण देखा, उन्होंने बहुत अच्छे कोर्सेज डिजाइन किए हैं जो ऑनलाइन उपलब्ध हैं। 300 घंटे के कोर्स दीक्षा में उपलब्ध हैं। बहुत सारे टीचर्स उसको देख के बहुत ही अच्छे सुखद अनुभूति बता चुके हैं, उनका अनुभव बता चुके हैं, उसको अच्छी रेटिंग दी है। हम चाहेंगे सारे यहाँ के इंग्लिश के हमारे एसआरजी साथीगण इसके बारे में, टीचर्स की जितने मन में स्पोकन इंग्लिश में या रिटन इंग्लिश में उनकी जिज्ञासाएं हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है, उसको अभ्यास करा के पूरा कराएं। हम अतिशीघ्र सर के मार्गदर्शन में अभी हमने RFP तैयार किया है, उसकी आपूर्ति की प्रक्रिया चल रही है। भारत सरकार से हमें स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जहां हम लोग एक पोर्टल सृजित करेंगे। हर एक शिक्षक का वर्तमान अंग्रेजी में अधिगम स्तर को आकलन करते हुए उसी अनुसार उनको 300 घंटे का कोर्स चलेगा और उसके पश्चात उनको बहुत प्रतिष्ठित संस्था जैसे टोफल हो या कैम्ब्रिज हो उसका एक सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। और जब शिक्षक हमारे इंग्लिश में कंफर्टेबल होंगे, कक्षाओं का संचालन इस माध्यम से करेंगे, तो हमारे बच्चे भी इंग्लिश में जोड़ने के लिए होंगे, आगे उनके सॉफ्ट स्किल्स में हो जाएगा और साक्षात्कार आगे जो हो वहाँ विभिन्न उद्यमियों के नौकरियों पे अप्लाई करेंगे तो विजयी होंगे और हमारे बड़े बड़े शहरों के जो विद्यार्थी हैं उनके तुलना में ये भी खड़े होंगे और हमारा एक प्रदेश एक लेबर सप्लायर के रूप में आगे खड़ा होगा। तो इंग्लिश के मूवमेंट में हमें करना है। मैं अनुरोध करूंगा हमारे इंग्लिश के साथियों से कि इस जो जॉब चार्ट आपको अभी लिखित में हमारे नोडल अधिकारी भगवती जी प्रेषित करेंगे, उसके लिए आपको अपना स्वामित्व लेते हुए पूरे निर्देशों को और लक्ष्यों को अंगीकार करते हुए करना है। इसके बारे में भी मैं चाहूंगा हमारे इंग्लिश के सारी साथियों एसएस सर को आश्वस्त करें, हाथ उठा के आश्वस्त करें कि इंग्लिश के लिए जो हमारे वर्तमान बच्चों के कक्षाओं का संचालन है वो जो पुअर है उसको हमें और बेहतर करके दिखाना है और आगे बढ़ना है। इंग्लिश के मॉड्यूल्स को कक्षाओं में उतारना है और विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से हर 3 महीने में सर का निर्देश है कि हमें हर एक बच्चे का आकलन करना है और ये आकलन सिर्फ बच्चों का नहीं है, हमारे स्कूलों का और शिक्षकों का भी है। नियमित आकलन से जो जर्नी दिखेगी, जो अपर ट्रेंड दिखेगा, उससे हमारा उत्साहवर्धन होगा। हर क्वार्टर को हम होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बच्चों को प्रेषित करेंगे, जिसका प्रस्तुतिकरण आपने हम कल देखा और उसके लिए हम चाहेंगे कि अगले कुछ ही दिनों में, अगले 1 या 2 सत्रों में ही हम लोग लर्निंग आउटकम्स में देश के किसी भी प्रदेश के तुलना में खड़े हो जाए और क्योंकि 46 लाख बच्चों को अवसर की समानता और उनका भविष्य, उनके कौशल विकास का जो सफर है वो आपके माध्यम से हो पाएगा। एवरी चाइल्ड नीड्स अ चैंपियन और वो चैंपियन आप हैं। आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, आप सब में एक लीडरशिप क्षमता है, आप सब में एक नेशन बिल्डर छुपा है जो हमारे टीचर्स के माध्यम से ही हमारे प्रदेश के जितने भी आर्थिक सामाजिक लक्ष्य वो पूरे हो पाएंगे। मैं अनुरोध करूंगा कि आप सब मिलकर एक टीम बनकर, हम सब मिलकर एक टीम बनकर ये जो महत्वाकांक्षी सपना है हमारे उत्तर प्रदेश की शैक्षणिक व्यवस्था में, हमारे गरीब और पिछड़े इलाकों से आ रहे हमारे बच्चों को भी अवसर की समानता मिले और वो अपने सपनों को पूरा करें, उनको हाथ पकड़ के आगे बढ़ा के आप आगे बढ़े और हम सब उनकी दुआओं का प्राप्त हकदार बने। ये हमारे कोशिश है। हमारे बहुत सारे विशेषज्ञ आज भी आपसे शेयर करेंगे। आज मोटिवेशन सेशंस, आज लीडरशिप सेशंस भी हैं, आज टेक्निकल सेशंस भी आपके सामने हैं। इन सब का फायदा उठा के आप अपने जनपदों में जाके इसी पैटर्न पे शिक्षकों के बीच में एक ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे, ऐसे ट्रेनिंग करेंगे ताकि हमारे डैट्स में जो चल रही ट्रेनिंग और असरदार हो और प्रभावशाली हो। हमारे जितने भी क्लस्टर मीटिंग्स हो, हमारे जितने भी
प्रिंसिपल्स की मीटिंग हो और असरदार हो, और क्लासरूम्स में और स्कूल्स में जो छोटी छोटी बैठकें हमारे टीएस में होती हैं उनको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, उनको प्रैक्टिसेस क्लियर रहे, उनको रूपरेखा क्लियर रहे और उसकी मॉनिटरिंग सघन हो, फिर हम लोग हर एक बच्चे को अधिकतम स्तर तक प्राप्त करने के लिए ग्रेट कॉम्पिटेंट बना के कामयाब होंगे। हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हमारे विशेष सर और नवीन सर भी आपको मार्गदर्शन देंगे। हम सब मिलकर हम कटिबद्ध हैं कि शिक्षकों को बेहतरीन माहौल मिले और अच्छे परिणाम देने में हम कामयाब हो। बहुत बहुत एक बार सर के लिए हम सबके आश्वस्त करते रहे, एक बार जय शिक्षा, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।